देखिए, हुड्डा साहब तो कुछ भी कह सकते हैं और हुड्डा साहब कुछ भी कर सकते हैं। वो अशोक तंवर के साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं, वो शैलजा जी के साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं, रणदीप सुरजेवाला का वो क्या कर सकते हैं, किरण चौधरी के साथ। हुड्डा साहब किसने किसका शोषण किया है, इस आपसे बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं। सपने में भी आप चाहते हैं कि मेरा नाकाबिल बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री बनाना हो तो उनको दीपेंद्र हुड्डा याद आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ाना हो तो दीपेंद्र हुड्डा याद आते हैं, राज्यसभा का चुनाव को भी वो छोड़ते नहीं। वो कहते राज्यसभा में भी, क्योंकि उनके पास ब्लैकमेलिंग करने वाले एमएलए हैं। उन्होंने एमएलए को अपनी कठपुतली बनाकर अपने हाई कमान को भी दबाने का, प्रधान बनाने की बात आती है तो डम्मी प्रधान आप बनाते हो, जिनको ये नहीं पता कि हमने बोलना क्या है। इस तरह के काम हुड्डा साहब आप करके कम से कम आपके मुंह से तो शोभा नहीं देता कि किसने किसका शोषण किया। शोषण तो सबसे बड़ा करने वाले आप लोग हो, जिन्होंने किसानों का शोषण किया। कोड़ियों के भाव एक एक्वायर का डर दिखाकर भी तुम्हारी भूमि अर्जन कर ली जाएगी, किसान की ज़मीन ले ली जाएगी। सेक्शन 4 और 6 लगाकर हजारों एकड़ जगह आपने डर दिखाकर सस्ते दामों में बिल्डरों को बिकवा कर वही ज़मीन आपने रिलीज़ करी। आपका नाक तक आप भ्रष्टाचार में डूबे हो, हर तरह के केसों में डूबे हो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कानूनी प्रक्रिया इतनी स्लो कैसे होगी। अब तक ये जेल के पीछे होते, 100% होते। इनके काले कारनामे इनके सामने आएंगे, तब पता लगेगा किसने किसका शोषण किया। नौकरियां आप बेचते थे, नौकरियों के बदले में रिश्ते आप करते थे। कौन सा ऐसा काम है गलत आपने नहीं करा? और आप किसी के समाज के शोषण की बात करते हो। संतों का, महापुरुषों का सम्मान मोदी जी ने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने किया है, वो सबके सामने है। जितने महापुरुषों की जयंतियां मनोहर लाल जी के शासनकाल में मनाई गई, उसका 10वां हिस्सा भी अगर हुड्डा साहब ने मनाई हो तो जाओ हम स्वीकार कर लेंगे। जो आरोप हुड्डा साहब लगा रहे हैं वो ठीक है। ऐसे बोलना और झूठ बोलना, मैं कहता हूँ ये इनकी फितरत बन चुकी है, कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। लोग इनको समझ चुके हैं। इनकी ये हालात हैं, आज कांग्रेस के लोग भी अपनी लीडरशिप को पसंद नहीं करते। इनके ये हालात हैं कि विपक्ष में बैठने लायक भी सीटें इनके पास नहीं है। आने वाले समय के अंदर क्या हालत होगी। जात पात के नाम पर आपने पूरे प्रदेश को बांटा, आपने पूरे प्रदेश को उकसाया, भाई को भाई से लड़ाया। सबको समझ आ गई। किसान आंदोलन की आड़ में आप में दम है ना, कांग्रेस के नाम पे आंदोलन करो ना। आप में दम है, आओ ना मैदान के अंदर, खुद मोर्चा लगाओ, खुद धरना दो। आप लोगों को भड़काकर जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और वर्ग के आधार पर आप बांटते हो, उनको उकसाते हो और चाहते हो कि लोग वोट हमें दे देंगे। लोग तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। वही हालत होगी। ये फिर से दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक के अंदर लड़वाएं, 10 की 10 सीटें बीजेपी। हमारे यहाँ ना कोई बदला जाता है, ना किसी को लाया जाता है। ये दायित्व है। आज संजय भाटिया के पास जो दायित्व है, कल वो बटला जी के पास हो सकता है, परसों ब्रिज गुप्ता जी के पास हो सकता है आज जो दायित्व राणा जी के पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होता है, लेकिन दायित्व परिवर्तन होते समय जो खुशी होती है चेहरे के ऊपर, वो आप मनोहर लाल जी के चेहरे पे आपने देखी होगी। और इनके यहाँ पर दायित्व परिवर्तन हो जाए तो एक दूसरे के सिर फूटते हैं। इनके यहाँ दायित्व परिवर्तन हो जाए तो पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेलिंग होती है। 10 बार तो हुड्डा साहब पार्टी छोड़ने के धमका चुके हैं। अगर आपने मेरे बेटे को ये ना करा, मेरा ना करा, तो मैं अपनी अलग पार्टी